आईटीआई टेक स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो आईटीआई कर रहे उन सभी ट्रेड के सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए यूजफुल होने वाली है जिनका 2 वर्षीय ट्रेड में कोई भी ट्रेड जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, आरएसी, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कोई भी ट्रेड हो। चूंकि आप लोगों का सीबीटी एग्जाम कल दिनांक यानी 28 जुलाई 2025 से चालू हो गया है और कुछ लोगों का हो भी गया होगा और कुछ लोगों का बाकी है। जिनका बाकी है उनके लिए तो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में सभी ट्रेडों में कॉमन सब्जेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके सीबीटी एग्जाम में आए हुए थे। वीडियो को लास्ट से जरूर वॉच करिएगा, स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करने से यह फायदा होगा कि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न कह रहा है द कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर डाटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलना क्या कहलाता है? तो ऐसा डाटा कन्वर्जन कहलाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है स्किल इंडिया डिजिटल इज, स्किल इंडिया डिजिटल है क्या? तो ये सीखने और करियर संसाधन के लिए एक मंच है, यानी ये प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग एंड करियर रिसोर्स का एक साधन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा हाउ कैन यू बिकम एज सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी आप स्वरोजगार कैसे बन सकते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन दिया है। किसी कंपनी में काम करके, नहीं। एमबीए कोर्स में शामिल होकर, नहीं। स्वरोजगार बनने के बारे में सोचकर, नहीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ट्राई योर आइडिया ऑन स्मॉल स्केल, जॉइन रिलेवेंट शॉर्ट टर्म कोर्स, यानी अपने विचार को छोटे पैमाने पर ट्राई करके शॉर्ट टर्म कोर्स में शामिल होकर के आप स्वरोजगार बन सकते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डिजाइन थिंकिंग हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम, यानी डिजाइन थिंकिंग किस प्रकार समस्याओं को हल करने में मदद करता है? डिजाइन थिंकिंग का मतलब होता है एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीका। जैसे कि आप सोचते हैं, आप कुछ भी विचार करते हैं, इन सब का एक क्रमबद्ध तरीका होता है। तो देखते हैं चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ऑप्शन है बाय फॉलोइंग ए स्ट्रिक्ट प्रोसेस, एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस का पालन करना, नहीं। दूसरा है बाय ट्रस्टिंग ऑन पर्सनल अजम्पशन, व्यक्तिगत धारणाओं पर भरोसा करना, ये भी नहीं है। तीसरा है बाय गेसिंग सॉल्यूशन रैंडमली, बेतरतीब ढंग से समाधानों का अनुमान लगाना, ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन क्या हो सकता है सही? बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीपल नीड एंड इम्प्रूव सॉल्यूशन, यह समझकर कि लोगों को क्या चाहिए और समाधानों में सुधार करना। ये क्या करता है, डिजाइन थिंकिंग क्या करता है, ये लोगों के भावनाओं को समझ करके और उनके समाधान में सुधार करने का प्रयास करता है। इस तरह से समस्याओं को सॉल्व करता है डिजाइन थिंकिंग। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है व्हाइल वर्किंग विथ योर टीम ऑन ए प्रोजेक्ट, वन ऑफ योर कोवर्कर, कोवर्कर का मतलब होता है सहकर्मी, साथ में काम करने वाला, इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फिनिश देयर जॉब, व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन, यानी किसी प्रोजेक्ट पर अपनी टीम के साथ कार्य करते समय आपके एक सहकर्मी को अपना काम पूरा करने में कठिनाई हो रही है। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? जैसे कोई टीम काम कर रही है किसी प्रोजेक्ट पे, तो उसमें से बहुत से लोग मिलकर के टीम बनाते हैं, तो उस टीम में कुछ लोगों में से किसी को अगर समस्या हो रही है, कार्य नहीं समझ में आ रहा है या कर नहीं पा रहा है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो आपका सबसे पहले कर्तव्य बनता है उस काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना चाहिए और समर्थन करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि क्या दिक्कत हो रही है, उससे बात करना चाहिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हेल्प एंड सपोर्ट देम टू फिनिश देयर वर्क, उनका काम पूरा करने में उनकी सहायता करना और समर्थन करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है इन योर रिज्यूम, आपके रिज्यूम में
विच इंफॉर्मेशन हैज लेस इम्पोर्टेंट, यानी आपके बायोडाटा या रिज्यूम में कौन सी जानकारी कम महत्व रखती है। तो ये देखते हैं कौन सा। योग्यता तो महत्व रखती ही है, अनुभव भी महत्व रखता है, और ये है स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट, मैंने पूरे हुए कौशल प्रशिक्षण, ये भी कौन से आप क्वालिफिकेशन है आपका, कौन सा कोर्स किए हुए हैं, ये सब महत्वपूर्ण रखता है। लेकिन इसमें से जो एक्सपेक्टेड सैलरी दिया है, अपेक्षित वेतन, ये कम महत्व रखता है, क्योंकि रिज्यूम में सैलरी का कोई जिक्र ज्यादा रहता नहीं है, कुछ नहीं रहता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है व्हिच वन इज ए की स्किल टू बी यूज्ड फॉर ए मार्केट सर्वे, यानी मार्केट सर्वे के लिए उपयोग किए जाने वाला एक प्रमुख कौशल कौन सा है। तो वो प्रमुख कौशल जो है वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, वार्तालाप, लोगों के साथ, दो लोगों के साथ, या मार्केट में गए, बाजार में गए, फील्ड में गए, तो वहां से आपका किस तरह से कम्युनिकेशन है, ये प्रमुख होता है, ना कि कंप्यूटर का नॉलेज, ना कि एमबीए की डिग्री, ना अपीयरेंस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while working in a team one of the team member is on leave and not completed the task our action should be, यानी किसी टीम में काम करते समय टीम का एक सदस्य छुट्टी पर हो और कार्य पूरा ना कर पाया हो, तो हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके पहले भी एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ चुके हैं, और कोई प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और उस टीम में कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या कर्तव्य आपका बनता है। तो ऐसे अगर वो कोई टीम है और किसी प्रोजेक्ट पे कार्य चल रहा है, और उस टीम का किसी कारण से चाहे बीमार हो गया हो, छुट्टी लेकर घर चला गया हो, तो उसका काम तो इनकम्प्लीट रहेगा। तो इस समय आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए, यही प्रश्न है। तो आइए देखते हैं चारों ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है कीप वर्किंग ऑन योर ओन टास्क, यानी अपने टास्क पर काम करते रहना चाहिए। नहीं, गलत है। दूसरा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है कंप्लेन योर सुपरवाइजर अबाउट द इनकम्प्लीट वर्क, यानी अधूरे काम के बारे में अपने सुपरवाइजर से शिकायत करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तीसरा है मदद के लिए टीम के अन्य सदस्य से पूछना और अपने कोवर्कर का टास्क पूरा करना चाहिए। और चौथा है काम पूरा न करने पर अपने कोवर्कर की आलोचना करनी चाहिए। ये चौथा भी गलत हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा कि आस्क अदर टीम मेंबर फॉर हेल्प एंड कंप्लीट योर कोवर्कर टास्क, यानी मदद के लिए टीम के अन्य सदस्य से पूछना और अपने कोवर्कर का टास्क पूरा करना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव बेकरी बिजनेस यूजिंग व्हाट्सएप, व्हाट वे इट विल हेल्प योर बिजनेस, यानी आपका बेकरी का बिजनेस है, व्हाट्सएप का उपयोग करने से आपके व्यवसाय को किस प्रकार मदद मिलेगी। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई आप बिजनेस कर रहे हैं किसी भी चीज का, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, और व्हाट्सएप यूज करके आप क्या उससे फायदा पा सकते हैं, व्हाट्सएप की मदद से उससे अपने बिजनेस में कितना ग्रो कर सकते हैं, क्या आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो देखते हैं चारों ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है चेक स्टेटस अपडेट्स, यानी स्थिति अपडेट जांच कर। नहीं। दूसरा है चैट विद फ्रेंड, दोस्तों से बातचीत करके। इससे कोई आपको व्यवसाय से मतलब नहीं है, ये तो वैसे भी हो सकता है। तीसरा है वॉच बेकिंग ट्यूटोरियल वीडियो, बेकिंग ट्यूटोरियल वीडियो देख करके। नहीं। चौथा जो है क्विकली रिस्पॉन्स टू कस्टमर ऑर्डर एंड क्वेश्चन, यही सही हो जाएगा, ग्राहक के ऑर्डर और प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर दे करके, क्योंकि व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं। तो जैसे कोई कस्टमर अगर कोई ऑर्डर करता है बेकरी के लिए, आपके जो बिजनेस चल रहे हैं, तो उसे तुरंत प्रश्न का उत्तर मिल सकता है कि हाँ ऑर्डर हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करा हाउ कैन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब हेल्प यू इन फाइंडिंग ए जॉब, यानी इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब आपको नौकरी ढूंढने में कैसे मदद कर सकते हैं। अब आप लोग, ये एक कॉमन क्वेश्चन है, इसको तो समझ ही सकते हैं कि इंस्टाग्राम हो गए, लिंक्डइन हो गए और यूट्यूब आपके नौकरी ढूंढने में, आपके नौकरी सर्चिंग में, आपको जॉब सर्चिंग में किस तरह से उपयोग हो रहे हैं। चारों ऑप्शनों को देखते हैं। पहला ऑप्शन है कनेक्टिंग यू विथ कंपनी प्रोफेशनल फास्टर,
आपको कंपनी प्रोफेशनल से तेजी से जोड़ रहा है। सेकंड ऑप्शन है इट्स अवेलेबल इन मोबाइल, या मोबाइल पर उपलब्ध है। तीसरा है एज इन्फॉर्म्ड बाय अदर, जैसा कि अन्य लोगों द्वारा बताया गया है। और चौथा है इट्स इकोनॉमिकल, यह किफायती है। इसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण लग रहा है ऑप्शन, जो सही लग रहा है, वो है ऑप्शन ए। आपको कंपनी प्रोफेशनल से तेजी से जोड़ रहा है, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा इज ए लिस्ट ऑफ योर क्वालिफिकेशन, योर स्किल एंड वर्क एक्सपीरियंस। आपकी योग्यताओं, कौशलों और कार्य अनुभव की एक सूची है। मतलब ये कहाँ दर्शाए जाते हैं, तो ये सिलेबस में नहीं दर्शाए जाते हैं, करिकुलम में और मार्कशीट में नहीं, ये होते हैं रिज्यूम में। रिज्यूम जो होता है बायोडाटा होता है, इसी में दर्शाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when presenting your business plan to a potential investor, you should be clear about। किसी पोटेंशियल इन्वेस्टर के सामने अपनी बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय आपको के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। किसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए? निवेश, अपेक्षित ग्राहक और संभावित कमाई के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dash is when a group of people work together to finish something। तब होता है जब लोगों का एक समूह किसी चीज को पूरा करने के लिए एक साथ काम करता है। ऐसा क्या कहलाता है? टीम वर्क कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लोगों का समूह किसी चीज को पूरा करने के लिए जब एक साथ काम करता है तो वह टीम वर्क कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ना कि वो शिक्षा, अनुभव और व्यवसाय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट फ्यूचर वर्क प्लेस स्किल फॉर एम्प्लॉय, यानी कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या है? तो भविष्य का जो कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल कौशल है वह नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करना, यानी नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करना ही कर्मचारियों के भविष्य का महत्वपूर्ण कार्य कौशल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। करा कैंपस रिक्रूटमेंट इज कंडक्टेड एट, यानी कैंपस भर्ती कहाँ आयोजित की जाती है? तो कंपनी में तो होती नहीं है, ऑनलाइन भी नहीं होती है। कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की राजधानी में भी नहीं होती है, वो होती है आईटीआई या पॉलिटेक्निक कॉलेज में होते हैं कैंपस, या बीटेक कॉलेज में, जितने भी टेक्निकल कॉलेज होते हैं उसी में कैंपस भर्ती होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा इफ यू वांट टू वर्क इन ए फॉरेन कंट्री टू माइग्रेट सेफली यू हैव टू। यदि आप विदेश में काम करना चाहते हैं तो सुरक्षित प्रवास के लिए आपको डैश क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन दिया हुआ है चारों, देखते हैं। मूव एंड आस्क फॉर कन्फर्मेशन, आगे बढ़ना और पुष्टि के लिए पूछना चाहिए, नहीं। दूसरा है लर्न अबाउट द प्लेस, कन्फर्म द जॉब बिफोर मूविंग, आगे बढ़ने से पहले जगह के बारे में जान लेना और नौकरी पक्की कर लेना चाहिए। लीव तीसरा है लीव टू फॉरेन कंट्री विदाउट इंफॉर्मेशन एनीवन, यानी बिना किसी को बताए विदेश चला जाना चाहिए। और चौथा है थिंक हाउ यू स्पेंड योर मनी, सोचिए आप अपने पैसे को कैसे स्पेंड कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। तो ऑप्शन ये तो गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन जो सिचुएशन के अनुसार बन रहा है वो ऑप्शन बी बन रहा है। यानी आप विदेश में काम करना चाहते हैं तो सुरक्षित प्रवास के लिए आपको आगे बढ़ने से पहले जगह के बारे में जान लेना चाहिए और नौकरी पक्की कर लेनी चाहिए कि हम विदेश में जा रहे हैं, जिस कंपनी में जा रहे हैं कौन सी हमें नौकरी है, नौकरी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, और उस जगह पे कहाँ पे हमें काम करना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी ले लेनी चाहिए। क्योंकि अपने देश में तो है नहीं कि चले आएंगे, वहाँ जाने के बाद से विदेश में जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहाँ दिक्कतें झेलना पड़ सकता है। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टेबल, वायर, सॉकेट, केबल, हैमर, नेल और मतलब टेबल हो गए, तार हो गए, सॉकेट हो गए, केबल हो गए, हथौड़ा हो गए और कील हो गए, ये सब क्या हैं? इसमें
कई तरह के वर्ड दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है नेमिंग वर्ड, दूसरा दिया हुआ डिस्क्राइबिंग वर्ड, तीसरा दिया है प्रोनाउन, चौथा दिया है एक्शन वर्ड। तो ये जो टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा के लिए नेमिंग वर्ड होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव टू माइग्रेट फ्रॉम योर प्लेस टू ए न्यू सिटी टू ज्वाइन न्यू जॉब, व्हाट विल यू डू माइग्रेट सेफली। यदि आपको नई नौकरी के लिए अपने स्थान से किसी नए शहर में माइग्रेट करना पड़े तो सुरक्षित माइग्रेट के लिए आप क्या करेंगे। नए शहर के बारे में रहने के लिए शोध करेंगे। दूसरा है सोशल मीडिया पर हमेशा सटीक लोकेशन शेयर करेंगे। और तीसरा है बाय गिफ्ट फॉर हर नेबर्स, अपने पड़ोसी के लिए उपहार खरीदेंगे। और चौथा दिया है बिलीव एवरीथिंग ब्रोकर से, ब्रोकर जो भी कुछ कहते हैं उन पर भरोसा करेंगे। तो जब भी आप नए नौकरी के लिए एक स्थान से नए शहर में माइग्रेट का मतलब होता है नौकरी करने के लिए दूसरे शहर जाना, दूसरे जगह पे जाना। तो वहाँ पे सुरक्षित माइग्रेट के लिए आपको नए शहर में रहने और उसके बारे में शोध करेंगे। ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब ये वर्ड दिया हुआ है, देयर इज फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज, इस एरिया में फैक्ट्री है। और द एयर इज मतलब हवा। अब डेड यहाँ पे क्या हो सकता है, बोरिंग गहरी है, अनइवन असमतल है, पॉल्यूटेड प्रदूषित है, या नॉइजी मतलब शोरयुक्त है। तो जो हवा है वो पॉल्यूटेड हो गई है क्योंकि यहाँ पे एक फैक्ट्री लगी हुई है उस एरिया में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा हाय, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, ये किसके उदाहरण हैं। तो ये कम्युनिकेशन दर्शा रहा है, इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन है। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, दोस्तों से मिलना, बातें करना, उनसे हाल चाल घर के बारे में पूछना। तो कहीं ना कहीं आप किसी से मिल रहे हैं, उनसे कुछ पूछ रहे हैं, उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं, उनसे हाल चाल पूछ रहे हैं। तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत उदाहरण में आ रहा है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while working it is important to share our idea with other because काम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे आइडिया को दूसरे के साथ शेयर करना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिया है दूसरों को प्रभावित करने के लिए, नहीं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए, नहीं, और दूसरों को शामिल महसूस कराने के लिए, नहीं। तीसरा है टॉकिंग कैन हेल्प एंड मेक आइडिया बेटर, बातचीत से मदद मिल सकती है और विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है, इसलिए अपने आइडिया को दूसरे के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप ए बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन दी होप ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड। यानी किसी व्यवसाय या व्यवसायों को स्थापित करने, लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाने की गतिविधि को क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, व्हाइल अप्लाइंग फॉर ए जॉब थ्रू ईमेल व्हाट आर द डॉक्यूमेंट नीड टू बी अटैच्ड। ईमेल के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करते समय कौन से डॉक्यूमेंट संलग्न करने की आवश्यकता होती है। तो बर्थ सर्टिफिकेट की तो नहीं लगता है, फोटोग्राफ फ्रॉम चाइल्डहुड बचपन की फोटो भी नहीं लगता है, और निवास प्रमाण पत्र नहीं लगता है। जो लगता है वो रिज्यूम लगता है, कोर्स एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, रोल मॉडल्स डेट डैश पीपुल टू फॉलो देम। उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। एक सेंटेंस है, इसको पूरा करना है। यहाँ पे एक वर्ड देना है, इसमें से चारों वर्ड दिए हुए हैं ऑप्शन में। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एलिवेट दिया हुआ है, इंस्पायर दिया हुआ है, मोटिवेट दिया हुआ है, और इंस्ट्रक्ट दिया हुआ है। इसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिख रहा है यहाँ पे वो इंस्पायर दिख रहा है।
इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा विच वन इज द इनपुट डिवाइस अमोंग द ऑप्शन, मतलब विकल्पों में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो जो प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस हैं, और जो कीबोर्ड होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे इनपुट डिवाइस ही पूछ रहा है, तो तीनों जो हैं बी सी डी ये आउटपुट डिवाइस हैं, और ए जो है इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, व्हाट इज ए कॉमन रीजन फॉर पीपुल टू माइग्रेट फॉर वर्क। लोगों को काम के लिए माइग्रेट करने का सामान्य कारण क्या है। तो माइग्रेट का मतलब जान ही रहे हैं, नौकरी के लिए दूसरी जगह पर जाना। तो आइए देखते हैं चारों आंसर को। टू स्पेंड टाइम विद फैमिली, परिवार के साथ समय बिताने के लिए नहीं, इसके लिए तो माइग्रेट करते नहीं हैं। टू एक्सप्लोर न्यू प्लेस, नई जगहों को पता लगाने के लिए, इसके लिए भी नहीं माइग्रेट करते हैं। और टू लर्न न्यू लैंग्वेज, नई भाषा सीखने के लिए भी नहीं माइग्रेट करते हैं। जो करते हैं माइग्रेशन वो है टू फाइंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, नौकरी के बेहतर अवसर ढूंढने के लिए माइग्रेट करते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। यह सेंटेंस दिया है इनकम्प्लीट, देयर आर डैश डैश अपार्टमेंट इन माय नेबरहुड। यहाँ पे एक वर्ड भरना है जो इस सेंटेंस को पूरा कर दे। इसका मतलब है कि देयर आर अपार्टमेंट इन माय नेबरहुड, मेरे पड़ोस में जो भवन हैं वो हैं। कैसे हैं, ब्यूटीफुल सुंदर हैं, एक्सपेंसिव महंगे हैं, या गुड अच्छे हैं, या स्पेशियस मतलब पर्याप्त हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्पेशियस। प्रश्न है, व्हाइल राइटिंग एन ईमेल व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टेट द सब्जेक्ट क्लियरली, यानी ईमेल लिखते समय विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना क्यों महत्वपूर्ण है। जब भी आप ईमेल लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट क्यों लिखते हैं, क्या महत्वपूर्ण योगदान है उस सब्जेक्ट का। आइए देखते हैं चारों ऑप्शनों को। यह दिखाने के लिए उसके पास अंग्रेजी का अच्छा कौशल है, नहीं। दूसरा है, विषय पंक्ति के बिना ईमेल नहीं भेजा सकता है, बिल्कुल भेजा जा सकता है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, कंपनी को यह बताने के लिए कि ईमेल किसके बारे में है। और चौथा दिया है, विषय को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए, चौथा भी गलत है, छोड़ा जाना चाहिए। जो ऑप्शन सही हो सकता है वो सी सही है, कंपनी को यह बताने के लिए कि ईमेल किसके बारे में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यही तो बताते हैं, इससे पता चल जाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट आया है या ईमेल आया है किस विषय पे फोकस किया गया है, किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में आया है, इससे पता लग जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while working in a team one of the team member is on leave and not completed the task, our action should be। ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं, इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आस्क अदर मेंबर फॉर हेल्प एंड कंप्लीट योर कोवर्कर, मदद के लिए टीम के अन्य सदस्यों से पूछना और अपने कोवर्कर का टास्क पूरा करना चाहिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इंडिया डिजिटल, स्किल इंडिया डिजिटल है, स्किल इंडिया डिजिटल ये भी हो गया है रिपीटेड क्वेश्चन। ए प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग एंड करियर रिसोर्स, सीखने और करियर संसाधन के लिए एक मंच है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while working it is important to share our idea with our, because काम करते समय अपने आइडिया को दूसरे के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण है, क्यों। इसलिए महत्वपूर्ण है कि टॉकिंग कैन हेल्प एंड मेक आइडिया बेटर, बातचीत करने से मदद मिल सकती है और दूसरे को बेहतर बनाया जा सकता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको डैश होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, ये इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग ए गुड चॉइस मीन्स, एक अच्छा विकल्प चुनने का क्या अर्थ होता है। एक अच्छा विकल्प कैसे चुन सकते हैं, तो विकल्प चुनने के लिए सबसे पहले उसको देखना चाहिए बारीकी से और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोई भी काम करने जा रहे हैं तो बिना
जानकारी लिए बिना देखे समझे नहीं उस पे ध्यान देना चाहिए, उसको हाँ नहीं भरना चाहिए, क्लियर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, I fill up the blank with suitable word so as to become a meaningful sentence। रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। ये सेंटेंस दिए हुए हैं, देयर आर मैनी डूज एंड डू नॉट टू बी व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर अटेंडिंग एन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आइडेंटिफाई इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while working with your team on a project, one of your coworker is finding it difficult to finish their job. What should you do in this situation? किसी प्रोजेक्ट पर अपनी टीम के साथ कार्य करते समय आपके एक सहकर्मी को अपना काम पूरा करने में कठिनाई हो रही है। इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति जब भी बने तो उससे बातचीत करना चाहिए, उसके बारे में पता करना चाहिए क्या दिक्कत आ रही है, फिर उसका सहयोग करना चाहिए। देखते हैं चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बेटर बन रहा है, सूचित उचित बनता है। पहला ऑप्शन है, हेल्प एंड सपोर्ट देम टू फिनिश देयर वर्क। उनका काम पूरा करने में उनकी सहायता करना और समर्थन करना चाहिए, ये तो हो जाएगा। दूसरा दिया है, कंप्लेन अबाउट देम टू द बॉस। उनके बारे में शिकायत करना चाहिए, नहीं। तीसरा है, इग्नोर देयर प्रॉब्लम विथ एंड फोकस ऑन योर ओन वर्क। उनकी समस्या को नजरअंदाज करना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ये गलत है। फिनिश देयर वर्क फॉर देम। उनके लिए काम फिनिश करना चाहिए, ये भी नहीं। जो ऑप्शन ए है वही सही हो सकता है, उनका काम पूरा करने में उनकी सहायता करना और समर्थन करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराए टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन दी स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म वी हैव टू। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए हमें डैश डैश होगा, क्या होगा? नौकरी के अवसरों को तलाश करना, एक फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोलना, किसी भी उपलब्ध पाठ्यक्रम में दाखिला लेना, या एक्सप्लोर दी स्किल कोर सेक्शन। क्या ऑप्शन सही हो सकता है? ऑप्शन डी जो है ये सही हो सकता है कि स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए हमें एक्सप्लोर द स्किल कोर सेक्शन यानी स्किल कोर सेक्शन देखना चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, व्हाइल रिव्यूइंग ए रिज्यूम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। बायोडाटा की समीक्षा करते समय या देखते समय किस बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है? तो आइए देखते हैं चारों ऑप्शनों को। सैलरी डिटेल, इसका तो नहीं ध्यान रखना चाहिए। नौकरी पाने के लिए बहुत सारी जानकारी, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है, हाईलाइट स्किल एंड क्वालिफिकेशन दैट मैच द जॉब, ये हो सकता है। और चौथा दिया है, इंटरेस्ट एंड हॉबीज, रुचि और शौक का कोई मतलब नहीं होता। जो ऑप्शन सी है यही सही हो जाएगा कि नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं पर प्रकाश डालना चाहिए जब भी बायोडाटा की समीक्षा किया जा रहा हो, तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कई तरह के होते हैं जिसमें से ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से पूछ रहा है कि क्या है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है, जैसे इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है वो अपने बॉस से, अपने से उच्च अधिकारियों से, अपने से बड़ों से जो लेटर के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से अपनी बात कही जाती है या सूचनाएं का आदान प्रदान होता है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। और जो स्वयं मिल करके हाय हेलो कहीं अपार्टमेंट में या कहीं रेस्टोरेंट में बैठ करके किसी दूसरे के से बातचीत किया जाता है या उनसे हालचाल पूछा जाता है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा सुटेबल पड़ रहा उत्तर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। पहला है, टॉकिंग एंड ऑफिशियल मीटिंग, नहीं। दूसरा, ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट से बाहर कैजुअल कन्वर्सेशन, ये हो सकता है। और तीसरा, ऑल वर्बल कम्युनिकेशन, सभी वर्बल कम्युनिकेशन, नहीं। चौथा है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉलोइंग ए सेट ऑफ रूल, ये भी नहीं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। जो आएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैजुअल कंजर्वेशन आउटसाइड ऑफ ऑफिशियल वर्क फॉर ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट, यानी ऑफिशियल वर्क अरेंजमेंट से बाहर कैजुअल कंजर्वेशन, ये ऑप्शन
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, व्हाइल सेंडिंग ए जॉब एप्लीकेशन थ्रू ईमेल हाउ टू शेयर द रिज्यूम एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। यानी ईमेल के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन भेजते समय बायोडाटा और अन्य डॉक्यूमेंट कैसे शेयर करेंगे। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे। जब भी कोई डॉक्यूमेंट ईमेल करते हैं तो कैसे करते हैं, उनको स्कैन कर लेते हैं, स्कैन करने के बाद से उसको अटैच कर लेते हैं चाहे पीडीएफ फॉर्म में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस ईमेल के साथ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट को पीडीएफ के रूप में संकलन करना चाहिए, यानी अटैच द स्कैन डॉक्यूमेंट एज पीडीएफ विथ ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा दैट डैश इज व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर टू फिनिश समथिंग। जब लोगों का समूह किसी चीज को पूरा करने के लिए एक साथ काम करता है तो उसे हम टीम वर्क कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा इफ यू फेस a problem, which of the following entrepreneurial mindset trait would be most helpful। यदि आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो निम्नलिखित में से इंटरप्रेन्योरियल उद्यमशीलता माइंडसेट का कौन सा लक्षण सबसे अधिक सहायक होगा। चारों ऑप्शनों को देखते हैं कौन सा उत्तर सही पड़ेगा। समस्या के समाधान हेतु कार्रवाई करना, दूसरा है समस्या को नजरअंदाज करना और उम्मीद करना कि यह दूर हो जाएगा, नहीं। तीसरा है कुछ करने के लिए तब तक इंतजार करना जब तक सब कुछ सही ना हो जाए, ये भी गलत है। चौथा है ब्लेमिंग अदर फॉर दी प्रॉब्लम, समस्या के लिए दूसरे को दोषी ठहराना, ये भी गलत है। जो ऑप्शन ए दिख रहा है यही सही है। जब भी कोई समस्या हो तो उस समस्या का समाधान हेतु कार्रवाई करना चाहिए, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, विच ऑफ दीज सिचुएशन शो पीपुल वर्किंग वेल टुगेदर एज ए टीम। इनमें कौन सी स्थिति है जो लोगों को एक साथ मिलकर के काम करते हुए दिखा रही है। तो पहला ऑप्शन है ऑल आर वर्किंग विदाउट डिस्कसिंग ईच अदर, ये तो गलत हो जाएगा कि एक दूसरे से चर्चा किए बिना काम कर रहे हैं, गलत है। इससे सफलता नहीं मिल सकती है, अच्छा नहीं दिख सकता है। दूसरा है ए ग्रुप शेयरिंग आइडियाज एंड लिसनिंग टू ईच अदर, एक समूह जो विचार साझा करता है और एक दूसरे को सुनता है, ये हो सकता है। तीसरा है वन पर्सन डूइंग ऑल द वर्क विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम टीम मेंबर, एक व्यक्ति टीम के सदस्यों की सहायता के बिना सभी कार्य कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा है टू पीपुल आर्गुइंग एंड नॉट एग्रीइंग, दो लोग बहस कर रहे हैं और सहमत नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जो हो सकता है ऑप्शन बी सही हो सकता है। एक ग्रुप शेयरिंग आइडियाज एंड लिसनिंग टू ईच अदर, एक समूह जो विचार साझा करता है और एक दूसरे को सुनता है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाइल प्रेजेंटिंग योर बिजनेस प्लान टू ऑडियंस हाउ विल यू इंगेज देम टू कनेक्ट विथ यू। दर्शकों के सामने अपनी व्यवसाय योजना प्रस्तुत करते समय आप उन्हें अपना साथ कैसे जोड़ेंगे। ऑप्शन दिया हुआ है अवॉइड आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस, दर्शकों से आंख मिलाने से बचे, नहीं, गलत है ये। रिपीट योर सेल्फ मल्टीपल टाइम, अपने आप को कई बार दोहराएं, ये भी गलत हो जाएगा। शेयर स्टोरी और एन एक्सपीरियंस दैट शेप्ड योर आइडिया, ये सही हो सकता है। और चौथा है प्रैक्टिस अंटिल यू कैन कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट योर प्लान, अभ्यास तब तक करें जब तक अभ्यास तब तक करें जब तक आप आत्मविश्वास से अपनी योजना प्रस्तुत ना कर सकें, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शेयर ए स्टोरी और एन एक्सपीरियंस दैट शेप योर आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिग इकोनॉमी इज, गिग अर्थव्यवस्था है। गिग क्या है, कार का एक सिस्टम जहां लोग पार्ट टाइम में जॉब करते हैं, ये गिग कहलाता है। गिग अर्थव्यवस्था में होता है ए सिस्टम ऑफ वर्क वेयर पीपल वर्क इन पार्ट टाइम, एक कार्य का सिस्टम होता है जहाँ पे लोग पार्ट टाइम में जॉब करते हैं, काम करते हैं, उसी को हम गिग अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर जॉब थ्रू नौकरी.com, नौकरी.com एक वेबसाइट है, इसके थ्रू आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। व्हाट यू विल डू, आप नौकरी.com वेबसाइट के माध्यम से नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे।
तो सबसे पहले क्या आपकी फर्ज बनता है, क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या करेंगे? देखते हैं चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्ट ऑल द सिटीज वेयर जॉब आर अवेलेबल। नहीं, ये नहीं हो सकता है। मैच द स्किल विद द जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी विवरण के साथ कौशल का मिलान करना, हाँ ये हो सकता है। और तीसरा दिया है अप्लाई टू ऑल द जॉब लिस्टेड, सूची में सभी नौकरियों के लिए आवेदन करना, नहीं, क्योंकि आपके स्किल जो है उसी के अनुसार नौकरी आपको ढूंढनी है और उसी में आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, उसी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, सबके लिए नहीं कर सकते हैं ना। सभी जॉब के लिए अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन निर्धारित होंगे, योग्यताएँ अलग-अलग होंगी, इसलिए सभी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और चौथा दिया है इग्नोर द जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी विवरण का ध्यान ना देना, ये भी गलत है। तो क्योंकि आप नौकरी डॉट कॉम पे अपनी क्वालिफ़िकेशन के अनुसार नौकरी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मैच द स्किल विद द जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है इफ कोवर्कर आर गुसिंग अबाउट अनदर कोवर्कर दैट यू शुड डू, यदि सहकर्मी कोवर्कर किसी अन्य सहकर्मी के बारे में गसिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको करना चाहिए कि फील करना चाहिए गसिम करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है व्हिच वन इज एसेंशियल रिक्वायर्ड टू रिसीव कम्युनिकेशन बाय ईमेल, ईमेल द्वारा कम्युनिकेशन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से क्या आवश्यक है? ईमेल से कम्युनिकेशन प्राप्त करने के लिए ईमेल अकाउंट होना चाहिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ना कि डेस्कटॉप, लैपटॉप और प्रिंटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर आर मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड, कंप्यूटर या मशीन की मानव मस्तिष्क की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है, एआई कहलाती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को नकल करने की जिसमें क्षमता होती है वो एआई की होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आर एग्जाम्पल ऑफ, ये हैं डिजाइन तो नहीं, नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए भी नहीं, फॉर्मल कम्युनिकेशन के भी लिए नहीं, ये जो हैं पंक्चुएशन मार्क हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क के एग्जाम्पल हैं पंक्चुएशन मार्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा फाइंड द इंटरप्रेन्योर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, दिए गए विकल्पों में से उद्यमी का पता लगाएं। ये उद्यमी कौन से हैं? आरबीआई गवर्नर उद्यमी है नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी भी नहीं है, एसबीआई के सीईओ भी उद्यमी नहीं है, जो आनंद महिंद्रा हैं यही हैं वो इंटरप्रेन्योर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट डैश इज इन्फ्लुएंस बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव से प्रभावित है, क्या प्रभावित है? फ्यूचर ऑफ वर्क, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्य का भविष्य प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है हाउ डज डिजाइन थिंकिंग हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम, यानी डिजाइन थिंकिंग किस प्रकार समस्याओं को हल करने में मदद करती है? तो आइए देखते हैं चारों ऑप्शनों को। पहला ऑप्शन है ए स्ट्रिक्ट प्रोसेस का पालन करके, बिल्कुल गलत है। दूसरा है बेहतरीन ढंग से समाधानों का अनुमान लगा करके, बिल्कुल गलत है। तीसरा है व्यक्तिगत धारणा पर भरोसा करके, ये भी गलत है। चौथा है यह समझकर कि लोगों को क्या चाहिए और समाधानों में सुधार करना, इसके द्वारा डिजाइन थिंकिंग की समस्याओं को हल करने में मदद मिल रही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफ ऑल द वर्कर आर स्किल्ड एंड सिस्टमेटिकली वर्किंग द ऑर्गेनाइजेशन विल बी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि सभी कर्मचारी कुशल और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन होगा कैसा होगा? मोर आउटपुट एंड मोर प्रॉफिट, अधिक आउटपुट और अधिक प्रॉफिट करेगा। जब उस कंपनी के सभी कर्मचारी कुशल और व्यक्तिगत रूप से काम कर रहे होंगे, व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन, वो संगठन या वो कंपनी अधिक आउटपुट और अधिक प्रॉफिट करेगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर करियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, आपके करियर की वृद्धि और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है? आपके करियर में वृद्धि के लिए नए कौशल के निर्माण करने की आवश्यकता है, बिल्ड न्यू स्किल,
ना कि डिग्री, ना कि अपॉर्चुनिटी, ना तो गुड व्यवहार। जो चाहिए वो बिल्ड न्यू स्किल, नए कौशल का निर्माण करना चाहिए। आपके करियर की इसी से वृद्धि और स्थिरता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंक्चुअलिटी मीन्स मतलब होता है समय की पाबंदी। समय की पाबंदी किसे कहते हैं? यानी समय से काम कोई दिया गया है हो जाए वही समय की पाबंदी का अर्थ होता है। तो बीइंग ऑन टाइम मतलब समय पर कोई कार्य होना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न है, व्हेन समवन नीड फंडिंग फॉर ए स्मॉल बिजनेस व्हाट शुड बी इन दे डू टू फाइंड ए सुटेबल इन्वेस्टर। जब किसी को छोटे बिजनेस के लिए धन की आवश्यकता होती है तो उन्हें एक उपयुक्त इन्वेस्टर खोजने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों को बिजनेस प्लान भेजना चाहिए? नहीं। हर इन्वेस्टर को बिजनेस प्लान ऑनलाइन भेजना चाहिए? नहीं। अटेंड नेटवर्किंग इवेंट टू मीट सुटेबल इन्वेस्टर, ये हो सकता है। और वेट फॉर द सुटेबल इन्वेस्टर, उपयुक्त इन्वेस्टर की प्रतीक्षा करना चाहिए? ये नहीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ए लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ यू, आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप हैं। कैसा हैं? लंबे समय तक जीवित रहते हैं? नहीं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम से जुड़े रहते हैं? नहीं। गेट ए पीएचडी प्राप्त करते हैं? नहीं। कीप ग्रोइंग एंड एडिंग टू योर नॉलेज, आप बढ़ते रहिए मतलब अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और जोड़ते रहिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं तो आपको ये करना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते और जोड़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट आर सम एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एट दी वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या लाभ हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कौन से लाभ हैं वर्क प्लेस पे? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, क्रिएट ए स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट एट वर्क, कार्यस्थल पर सख्त वातावरण बनाता है? नहीं। हेल्प पीपल वर्क टुगेदर बेटर, लोगों के साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है? ये सही है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है लोगों के साथ आपस में बातचीत, अपनी हाल चाल, अपनी स्थिति बता सकते हैं। इस तरह से आप लोगों के जो काम होगा उसमें आपके बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी सही है। तीसरा दिया हुआ है, मेकिंग थिंकिंग मोर ऑफिशियल एट वर्क, कार्यस्थल पर चीजों को और अधिक आधिकारिक बनाता है? गलत है। मेक पीपुल टॉक लेस, लोगों को कम बात करना देता है? ये भी गलत है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हेल्प पीपल वर्क टुगेदर बेटर, लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन विथ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस हैज, उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति के पास होता है, उसके पास क्या होता है? बहुत सारे नकारात्मक गुण? नहीं। ईगो? नहीं। फिजिकल स्ट्रेंथ? नहीं। जो होता है लॉट ऑफ पॉजिटिव क्वालिटी, बहुत सारे सकारात्मक गुण होता है जो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये है लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है, इफ योर फर्स्ट डिजाइन ऑफ डिजाइन थिंकिंग डज नॉट वर्क व्हाट शुड यू डू। यानी डिजाइन थिंकिंग का पहला डिजाइन काम नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं चारों ऑप्शनों को। पहला ऑप्शन दिया है, आस्क फॉर फीडबैक एंड ट्राई टू इम्प्रूव, फीडबैक मांगना और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। ये सही हो सकता है। ऑप्शन बी दिया है, मेक सम टाइम इल्स, कुछ और बनाना चाहिए? नहीं। गिव अप ऑन इट, इसे छोड़ देना चाहिए? नहीं, प्रयास करना चाहिए। परचेज सम अदर डिजाइन, कोई और डिजाइन खरीदना चाहिए? बिल्कुल नहीं। जो ऑप्शन सही पड़ रहा है वो ऑप्शन ए सही लग रहा है। अगर कहीं पे पहला थिंकिंग काम नहीं कर रहा है डिजाइन का तो आपको क्या करना चाहिए? उससे फीडबैक मांगना चाहिए, अपने जो भी सहयोगी हैं, कस्टमर हैं, और उसमें सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये रहे आज के 60 सीबीटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए थे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके कॉलेज या व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उसमें वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग आपके मित्र भी और भी लोग जो आईटीआई कर रहे हैं वो लोग भी लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आईटीआई एग्जाम की तैयारी करते रहें और परीक्षा में टेंशन फ्री होकर के एग्जाम देने जाएं। धन्यवाद।